बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरी ज़मीन पाकिस्तान। और हमेशा की तरह पता नहीं क्या वजह है कि ये चैनल और ये प्रोग्राम्स, ये शो हमसे खता ही खता सिलसिला हो जाता है। और हम इतने एक चाहिए तो ये था एक तवातर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करें, लेकिन बहरहाल फिर गैप्स आ जाते हैं और हम बड़ा मुसम्मम इरादा करते हैं कि जनाब ये गैप ना आए, लेकिन क्या करें, फिर दीगर मसरूफियात, दीगर चीज़ें भी आड़े आ जाती हैं। बहरहाल टॉपिक क्या है जनाब? अब रमज़ान अल मुबारक का महीना अब जाने को है, खैरबाद कहेगा, और ये मुबारक महीना फिर हमें इसकी यादें आएंगी, तड़पाएंगी। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह से दुआ है कि नेक्स्ट ईयर फिर इसी तरह के बरकतों वाला महीना हमें नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो आगे बढ़ते हैं जनाब प्रोग्राम की जानब। हम आज बात करेंगे हल्के फुल्के अंदाज में पानी आपको पता है कि एक इंतहाई एक अहम चीज़ है, कमोडिटी है, अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी अहम नेमत है जिसको हम पानी कहते हैं। और पानी की ही जनाब हमने जो यहाँ पे नाकदरी कर रखी है, पूरी दुनिया में तो है ही है, लेकिन आपके यहाँ हमारे मुल्क में तो खैर से हर चीज़ में हम बदरजा उत्तम मौजूद होते हैं ना। तो जितना ज़्यादा इसका यहाँ पे है, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। आज तक हमने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कुछ सर फिरे कहते आए हैं। मैं इस बात का बिल्कुल गवाह भी हूँ और मैंने खुद भी देखा है, ऐनी शाहिद भी हूँ कि अरसा 25-30 साल से ढंडोरा पीटा जा रहा है। भाई खुदारा पानी के बारे में सोचें, पानी के बारे में सोचें, इसको प्रिजर्व करने, इसको स्टोर करने के बारे में सोचें, लेकिन कोई जनाब किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। दीगर चीज़ों की तरफ फिर ध्यान चला जाता है। खैर, अभी एक छोटी सी बात आपसे करनी थी। फसलें होती हैं, रबी होती है और उसके बाद खरीफ होती है। अभी बात ये है कि जनाब इरसा का इस्लामाबाद में इजलास हुआ, इस अथॉरिटी का, और इसमें अब ये एक एडवाइजरी कमेटी है इरसा की। इसमें अब्दुल हमीद मेंगल साहब ने सदारत की और पानी का जायजा लिया गया। जनाब रबी, उन्होंने कहा जी रबी में तो जो फसल ये सीजन चला है, इसमें तो मजमूई तौर पर पानी की जो एक सूरत हाल थी वो ठीक रही है, कोई इतना वो नहीं है। लेकिन आगे आ रहा है खरीफ, और खरीफ में हमारा को हो सकता है 30% इसमें कमी हो, और 30% फसलों के लिए आपको पता है कितना नुकसान हो सकता है। ड्राउट आ सकता है कि 30% आपको जनाब वो ही ना हो। अब फिर वही हम अल्लाह की तरफ से ही देखेंगे कि या अल्लाह को बारिशें भेज देना। और क्योंकि यहाँ पे तो आलम नहीं है, हम पे ना रहना, हम एक दूसरे को बस देखेंगे ही सिर्फ। और शायद एक रीज़न ये भी है कि बर्फबारी इस दफ़ा कम हुई है, और बर्फबारी ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर बात है फिर पिघलती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो फिर पानी आता है हमारी तरफ। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, और अल्लाह ताला महफूज रखे, क्योंकि पानी के बगैर आप सोच भी नहीं सकते। ज़िंदगी, पूरी हयात, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार पानी पर है। तो ये एक छोटू सा एक तज्ज़िया कह लें, एक न्यूज़ थी आपको देनी थी कि वो कोई डैम शैम की तरह, एक डैम, वो दासू डैम पे आपको पता चल ही गया होगा पिछले दिनों जनाब, चाइनीज़ पर जो खुदकुश हमला हुआ, वो भी चले गए जनाब। रोल अप कर दिया पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये तो आलम है हमारा कि मतलब मुझे हैरानी इस बात की होती है कि कहाँ है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां, मतलब वो या उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर पा रहे। ये क्या मतलब बात है? ये तो मुझे हजम ही नहीं हो रही कि यार एक मेहमान अगर आता है तो ये आपका फर्ज बनता है ना, उसको पूरी तरह प्रॉपरली महफूज रखें, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं आप कि भाई वो उनका तो दयारे गैर है ना, वो यहाँ पे हैं, मेहमान आए हुए हैं, और उनको थ्रेट भी फिर हो। तो लेकिन नहीं, बड़े आराम से वो हुआ है जनाब। और उन्होंने कहा कि चाइनीज ने, क्योंकि वो कौम है भाई, वहाँ पे एक बंदा भी उनका इधर उधर हो जाए तो उनको नींदें उड़ जाती हैं उनकी। हमारे यहाँ नहीं है कि जनाब हर तरह की बेरा रवियाँ हैं यहाँ पे। तो लेकिन बहरहाल चूंकि ये पॉलिटिक्स हमने डिस्कस नहीं करनी इस चैनल में, ये तो प्योरली ज़राअत से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो चूंकि पानी का ताल्लुक ज़राअत से ऐसे ही है जैसे कि इंसान की ज़िंदगी में ऑक्सीजन का ताल्लुक होता है, तो पानी से तो हम आपको डरा ही रहे हैं, और डराना चाहिए भी, क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन कुछ कहते हैं ना कि साथ साथ अच्छी खबरें भी देनी चाहिए, जो शुरू से ही हमारी कोशिश रही है, ख्वाहिश भी रही है कि अल्लाह करे कोई अच्छी खबरें आएँ और हम दोस्तों को, बहन भाइयों को पहुँचाएँ। अब एक अच्छी खबर ये है कि जनाब पाकिस्तान ने जो ट्रेड गेटवे है उसका आगाज किया। सेंट्रल एशियन स्टेट्स ताजिकिस्तान को जनाब पोटैटोज, आलू आलू जनाब भेजा जा रहा है, और मैं समझता हूँ इससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला की शक्ल में पैसे आएंगे, आपकी इकॉनमी सही होगी। क्योंकि आलू एक कैश क्रॉप है, आपको पता होना चाहिए कि ये कोई सस्ती फसल नहीं होती है।
لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک بھیڑ چال بن جاتی ہے، ایک چیز باہر کو رستے کھلتے ہیں تو یہاں قلت ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ایکسپورٹ وہ چیز کرنی چاہیے جو آپ کے ہاں بن رہی ہو، اس کا مطلب پیداوار ہو رہی ہو، لیکن وہ سرپلس ہو. کیونکہ سرپلس چیز ہی آپ باہر بھیجیں گے نا کہ یار یہ تو ہمارے پاس اب ہماری ضرورت سے زیادہ اگ گئی ہے، بن گئی ہے، مطلب ڈیولپ ہو گئی ہے، پروڈیوس ہو گئی ہے، تو اسی کو ہی کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو ٹریڈ گیٹ وے ہے اس سے اچھا ایک سلسلہ ثابت ہوگا، اور ایشین سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں ظاہری بات ہے ہمارے اور بھی معاملات اس طرح کے وہاں پہ ہونے کی امید ہے.